प्राचार्य विजय सर, अनुज सर, आशिफ सर और अलग विद्यालय से आए हुए बच्चे सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम होगा कि ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो पूरे भारत में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। आज से 75 साल पहले हमारा देश ब्रिटिश शासन, अंग्रेज के गुलामी कर रहे थे, जिसमें अनेक प्रकार के नेताओं, अनेक प्रकार के वीरों ने 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद कराया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन देश का संविधान नहीं बना था, देश का कानून नहीं बना था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति प्रथम थे, उनके मार्गदर्शन के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक संविधान लिखने का आदेश दिया गया। उसमें बहुत सा समिति भी बनी और ये 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। उस दिन से पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक 26 जनवरी 2024 तक आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को आज पूर्वजों ने हम लोगों को आज़ादी दी और देश का संविधान लिखाया। आज हम लोग एक पूर्वजों के माध्यम से हम लोग आज स्वतंत्र हमारे पूर्वजों हुए और हम लोग आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये याद करना होगा कि जिस तरह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले था, ये देश आज़ाद कराने में अनेक प्रकार के वीरों ने शहीद दिए, अनेक नेताओं ने संघर्ष किए, तब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद देश का संविधान लिखाया। हम लोगों को ये आज के दिन जितने वीर शहीद हुए हैं देश आज़ाद कराने के लिए, उन सभी को हम लोगों को नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं होता तो आज तक हम लोग देश एक अंग्रेजों को गुलामी करते रहते और देश का संविधान नहीं लागू होता। तो सबसे पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके बाद संविधान लागू हुआ। मैं सभी उन वीरों को जो हमारे देश में आज़ाद कराए और जो देश के नेताओं ने हमारा देश का संविधान लिखा, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनेक प्रकार के नेताओं ने देश को आज़ाद कराकर, जो महात्मा गांधी का जो सपना था एक शिक्षित देश बने, उसमें हम सभी को आगे आना होगा। और हम सभी को आगे आने के बाद उसमें हम लोगों को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग महात्मा गांधी देश आज़ाद करा के चले गए, लेकिन अगर हम लोग पढ़ लिख कर देश को, अभी भी हमारा देश गुलामी कर रहा है। जो अनपढ़ है उनको अत्याचार किया जा रहा है, जो कमज़ोर है उनको सताया जा रहा है। अगर हम लोग पढ़ लिख कर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर संकल्प नहीं लिए तो फिर आने वाला दिन में हमारा देश गुलाम होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि पढ़ लिख कर देश, जिस तरह से महात्मा गांधी का सपना था आज़ाद कराने का, उस सपना को हम लोग साकार करें। अगर हम लोग साकार नहीं करते हैं तो महात्मा गांधी का जो बलिदान था, जो शहीद हुए और महात्मा गांधी ने जो देश को आज़ाद कराए, वो सपना पूरा नहीं होगा। तो अब हम लोगों को महात्मा गांधी के मार्गदर्शन पे चलकर देश को आगे बढ़ाना होगा और विकास से विकसित देश बनाना होगा।
तो हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग अच्छा शिक्षा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। अगर हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर कार्य नहीं करते हैं, हम लोग अपने समाज को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो हमारा समाज पहले जैसा ही गुलाम होगा। तो हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए, हम भी पढ़ेंगे, अपने भाई बहन को भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगे। शिक्षित होगा देश तभी होगा विकसित देश। जय हिंद, जय भारत।